12वां सकंद 10वां अध्याय। महादेव व पार्वती जी का मार्कंडे के पास आना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि मार्कंडे ने माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखकर ध्यान में नारायण जी से विनय किया कि हे त्रिभुवनपति, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपकी माया देखने का वरदान मांगा। जहाँ तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषिवर मुनि और ज्ञानी उस माया में फंसे रहते हैं, वहाँ मेरी क्या समर्थ है जो तुम्हारी माया का भेद जान सकूं। जिस तरह मच्छर पहाड़ उठाने की इच्छा रखकर वह काम नहीं कर सकता, उसी तरह मैं यह वरदान मांगकर लज्जित हुआ। मुझे अपने शरणागत जानकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मार्कंडेय जी ऐसा कहकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवर, परमेश्वर की महिमा जानने के लिए सब छोटे बड़े अपने सामर्थ्य भर परिश्रम करते हैं, पर उनके भेद को पहुंच नहीं सकते। जिसने भेद जानने के लिए गोता मारा, उसका आज तक पता नहीं लगा। अब हम मार्कंडेय ऋषिवर का एक हाल और कहते हैं, सुनो। एक दिन महादेव पार्वती बैल पर चढ़े बहुत से गणों को अपने साथ लिए हुए चले जाते थे। राह में पार्वती जी ने मार्कंडेय को इस तरह परमेश्वर के ध्यान में लीन बैठे देखा जिस तरह समुद्र का पानी गंभीर रहता है और हवा के बिना नहीं हिलता। तब पार्वती जी ने महादेव जी से हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, इस ऋषिवर को तपस्या का कुछ फल दीजिए। महादेव जी ने कहा कि इसे किसी वस्तु की चाह नहीं है, हम इसको क्या दें। हरि चरणों की भक्ति और ध्यान के सिवा यह मुझको भी कुछ नहीं समझता, पर तेरे कहने से हम चलकर इसके साथ दो बातें करते हैं। साधु महात्मा की संगति करने में बड़ा गुण होता है। जब महादेव जी पार्वती समेत मार्कंडे जी के पास गए, तब उनको परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन देखा कि इनके जाने का हाल उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करके जिस चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर का ध्यान वह करता था, उस स्वरूप को वहां से अंतर ध्यान करके अपना प्रकाश उस जगह प्रकट किया। जब मार्कंडेय जी को अपने हृदय में चतुर्भुज रूप दिखलाई न देकर एक श्वेत वर्ण पुरुष 10 भुजा व 3 आंख वाला शेर की खाल व मुंडमाला पहने त्रिशूल व डमरू लिए हुए ध्यान में देख पड़ा, तो उसने घबराकर आंख खोल दी। तो महादेव जी को उसी रूप से पार्वती समेत भूतगण साथ लिए हुए जैसे अपने सामने खड़े देखा, वैसे उठ खड़ा हुआ और दंडवत करने के उपरांत परिक्रमा करके उनको बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाया। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, आप सब देवताओं के मालिक हैं, सब गुणों से भरे हैं। मैं ऐसी समर्थन नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। जिस तरह आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया, उसी तरह मेरी हजारों दंडवत लीजिए और अपने आने का कारण बतलाइए। यह बात सुनते भोलानाथ ने हंसकर कहा, हे ऋषिवर, जिस महाप्रलय में 14 लोकों का नाश हो जाता है, कोई जीव नहीं रहता, उस महाप्रलय को तुमने देखा, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। जितना ब्राह्मण हरि भक्त और साधु मुझे प्यारे हैं, उतना मैं इंद्रादिक देवताओं से प्रीति नहीं रखता। जिस तरह मुझे अपना भक्त प्यारा मालूम होता है, उसी तरह नारायण जी के सेवकों को भी जानता हूँ। ज्ञानी मनुष्य को हमारे और विष्णु भगवान के बीच में कुछ भेद ना समझना चाहिए। जितना तुम्हारी ऐसे हरि भक्तों का दर्शन पाकर संसारी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उतना तीर्थस्थान करने और देवताओं के दर्शन से पवित्र नहीं होते। तुमको जो कुछ इच्छा हो वह वरदान हमसे मांगो, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। यह वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषिवर ने महादेव व पार्वती जी को साष्टांग दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, आप साक्षात ईश्वर होकर मुझ ज्ञानी को इतनी बढ़ाई देते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी तरह तुम्हारा दर्शन पाने से कुछ इच्छा न रहकर केवल यही वरदान मांगता हूँ कि वैकुंठनाथ और आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि तुम एक कल्प तक चिरंजीवी रहकर कभी बूढ़े ना होगे। तुमको सदा मेरी और नारायण जी की भक्ति बनी रहेगी और 18 पुराणों में एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। यह वरदान देकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्कंडेय ऋषिवर का सब हाल उत्पन्न होने, तपस्या करने और वरदान पाने का पार्वती जी से वर्णन किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवर से कहा कि तुमने मार्कंडेय ऋषिवर का हाल जो पूछा हमने सुना दिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन
ભજમન નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ સત્યનારાયણ ભજમન નારાયણ 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 भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।